ओम नमः शिवाय। श्री पशुपतिनाथ व्रत कब करना चाहिए? इस पशुपतिनाथ व्रत की शुरुआत आप किसी भी सोमवार से कर सकते हैं। इस व्रत में आवश्यकता नहीं होती कि कोई तिथि देखने की। आप इसे शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष या फिर किसी भी तारा अस्त समय में भी आरंभ कर सकते हैं। इसे आप कभी भी कर सकते हैं। पशुपतिनाथ जी का व्रत विधि, नियम और ये व्रत किस प्रकार करना चाहिए। सर्वप्रथम किसी भी सोमवार के दिन शुभ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से पूर्ण होकर नहाने के पश्चात पूजन की थाली तैयार करनी चाहिए। पूजन की थाली में अबीर, गुलाल, लाल चंदन, पीला चंदन, अश्वगंधा, कुमकुम, अक्षत जो बिना खंडित हो वाले दाने हो चावल के, और हमें 6 दिए घी के 6 दिए रखने चाहिए। और इसके साथ पंचामृत में शामिल होने वाली सभी सामग्रियों को रखना चाहिए और जल का लोटा, दूध का लोटा। लेकिन साथियों याद रहे कि कई मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार धतूरा, आंकड़ा और भांग भी रखते हैं। ये सब उनकी इच्छा अनुसार ही रखते हैं, इसमें कोई नियम नहीं है। जो भक्त भगवान को प्रेम से चढ़ाएगा उन्हें स्वीकार्य होगा। भगवान भोलेनाथ तो केवल सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा को ही स्वीकार करते हैं। और सुबह की पूजा में आप कोई भी प्रसाद जो आपको आसानी से आप तैयार कर सकें वो बनाना चाहिए। जैसे आप खीर बनाएं तो खीर प्रसाद के 3 भाग जो कि मंदिर के लिए 2 रखेंगे और मंदिर में भोग लगाने के बाद 1 भाग आप वापस अपने लिए लेकर आएंगे। और वो प्रसाद आपको फलाहार से पहले सर्वप्रथम वो प्रसाद ही खाना होगा। इसलिए पूजा की थाली में 1 लोटा जल, और आपको यह अवश्य याद रहे कि जो सामग्री आपने थाली में रखी है वह सामग्री आप शाम की पूजा में भी उपयोग में लेना है। सामग्री का निम्न उपयोग करें। यदि आपके पास से बिलपत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा तो मंदिर में रखे हुए चढ़े हुए बिलपत्र को भी पुनः धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो खंडित ना हो। पहला व्रत आप जिस दिन मंदिर में कर रहे हैं बाकी व्रत भी उसी मंदिर में संपन्न करने चाहिए। इसलिए अपने आसपास के शिवालयों को भी प्राथमिकता देवें ताकि आसानी से आप वहां जा सकें, और तथा सारी पूजा आपको 5 व्रत की पूजा वहीं संपूर्ण करनी होगी। सर्वप्रथम मंदिर में जाकर सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें और मन ही मन व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान के आसपास थोड़ी सफाई कर दें। इसके पश्चात शिवलिंग का जल से अभिषेक, धीरे धीरे जल चढ़ाने की प्रक्रिया आरंभ करें, जो कि आपको सबको विदित होगी कि शिवलिंग पर जो उपस्थित गणेश जी का स्थान है, कार्तिकेय जी का स्थान है और त्रिपुर गौरी जी का स्थान है, माँ पार्वती का स्थान है। वहाँ पर बारी बारी धीरे धीरे जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। इसके बाद शिवलिंग को हल्के हाथों से साफ करें। फिर पूजन के पश्चात बिलपत्र अच्छे से चढ़ाएं। घर पहुंचकर पूजा की थाली को पूजा घर में वापस रख दें और फिर प्रदोष काल में इसी पूजा की थाली और मिठाई, प्रसाद आदि को बिलपत्र साथ में रखें। लौटते समय आपको यहाँ पर मंदिर में 2 पोर्शन भगवान को 2 भाग प्रसाद का चढ़ाना है और तीसरा प्रसाद चढ़ाकर वापस लाना है। आप फिर प्रदोष काल में उसी शिव मंदिर में जाकर फिर पूजा अर्चना करेंगे और बिलपत्र सही तरीके से चढ़ाएं। जब शाम के समय में आप दूसरा प्रसाद बनाकर ले जाएं, जिस प्रकार से आपने मीठे गुलगुले या मीठी पूड़ी आपने 3 पोर्शन में बनाना है और उनमें से 2 भाग शिव जी मंदिर में छोड़कर आना है और 1 भाग आपको खुद के लिए लेकर आना है। ये नहीं करना है कि आप वो प्रसाद का भाग ज़्यादा रखें और घर में बाकी लोगों को वितरित करें, क्योंकि ये प्रसाद का भाग जो व्रत रखता है सिर्फ उसी के लिए ही होता है। और शिव जी से बार बार प्रार्थना करें जो आपकी अपनी इच्छा हो। प्रसाद का तीसरा भाग और 1 दिया घर पर वापस लेकर आएं। घर में प्रवेश करने से पहले उस दिए को दाएं हाथ के स्थान पर जलाकर वहीं पर डेहरी पर दरवाजे के पास रख दें। जब आप शाम के फलहार से पहले उस प्रसाद को खा लेवें, और यह आपको किसी के साथ बांटना नहीं है, ये आपके अकेले का ही है। अब आपका पहला व्रत पूर्ण हुआ। इसी प्रकार आप अन्य सोमवार को भी व्रत कर सकते हैं और जिस प्रकार से आपको पिक्चर में दिखाया गया है इस प्रकार से आप अपनी व्रत की थाली सजा सकते हैं। ओम नमः शिवाय।